अल्लाह तुम जब घर से निकले अपनी माँ का कदम चूम के माँ रो रही थी। बेटा अब्दुल कादिर घर से बाहर हमेशा के लिए जा रहा था। अगर ये बिशारतगंज के लोग बैठे हैं, अगर कहो तो मैं गजल का शेर पढ़ूं इस नौयत, कोई जोर से बोले नहीं, शेर समझे बस। रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह, यार सुभान ये अल्लाह। माँ होती है। हुजूर गौस पाक अपनी माँ को रोते हुए देखा। हुजूर गौस पाक फरमाते मैं चला आया बगदाद। 7 साल तक जामिया निजामिया में तालीम हासिल किया। 7 साल के बाद मैं मदायन के जंगल में गया। मुझे अभी कहीं ठहरना नहीं है, बस मुझे एक बात करनी है। करीब करीब वक्त भी पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। फिर से बोले वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। क्या दिक्कत है आपको? क्या आप अपने दोस्तों के साथ नहीं होते? अपने भाइयों के साथ नहीं होते? जिनसे मिजाज मिलता है उनके साथ नहीं होते? तो कम से कम सच्चों के साथ भी हो जाओ। कुरान की इस आयत के टुकड़े पर अमल भी हो जाएगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जब मैंने 7 साल तक थ्योरी किताब का इल्म हासिल कर लिया, तब मैंने कहा ए मेरे मौला, मैंने जीलान में वादा किया है अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। क्या कहा था? अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अब इश्क की मंजिल को सर करने का वक्त आया, इश्क के स्कूल में दाखिला लेने का वक्त आया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल है जिसे मदायन का जंगल कहते हैं। उस जंगल के करीब में एक आस्थाना है जहां वो लेटे हुए हैं जिनको सलमान फारसी कहा जाता है। वो लेटे हैं जिनको हुज़ैफ़ा यमानी कहा जाता है। वो लेटे हैं जिनको इमाम ताहिर, इमाम जाफर सादिक का भाई कहा जाता है। वो लेटे हैं जिनको जनाब अब्दुल्ला के बेटे जाबिर, जाबिर का बेटा अब्दुल्ला कहा जाता है। कौन कौन जाएगा? सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह हाज़री की तौफीक अता फरमाए। उसी मदायन के जंगल में गौस पाक सरकार ने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे। कितने? 25 साल। सबकी आवाज नहीं आई। 25 साल। कितने साल? 7 साल तक इल्म हासिल किया। 25 साल तक गौस पाक मदायन के जंगल में रहे। क्या करते थे? गौस पाक फरमाते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। आज हमारा आलम है कि शादी के टेबल पर पहुंच जाए तो डोंगा आता है तो पूरा गोश्त खा डालते हैं। अगर गोश्त की बोटियां अच्छी नहीं होती, हंसना नहीं मेरे भाई, मादरत चाहता हूं, तो डोंगा उस गरीब के चेहरे पर फेंक देते हैं। रोटियां उसके पैरों पर पटक के भाग आते हैं। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं। अल्लाह अकबर। खानों की ये बर्बादी है। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, 25 साल में मैं मदायन के जंगल में था। पूरे पूरे साल कभी कभी उस रेगिस्तान में मुझे एक कतरा पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे हल्क के नीचे से पूरे साल तक पानी का एक कतरा नहीं उतरता था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे खाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिलती थी। सूखे पेड़ अगर कभी हरे नजर आते तो उनके नीचे जाके बैठ जाता, शायद कोई पत्ती गिरे तो मुझे खाने को कुछ मिल जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहते हैं बस मेरा काम था इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। पढ़ के बताएं। शर्माते हैं अल्लाह का नाम लेना। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। गौस पाक फरमाते मेरे दिल से आवाज आती, मेरी फिक्र बोलती थी, मेरा जहन बोलता था, मेरे दस्तबाजू बोलते थे इल्लल्लाह। कहते जब मैं इल्लल्लाह का विर्द करता तो जंगल के सारे शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ जाते थे। मेरी आवाज में आवाज मिला के वो भी पढ़ते थे इल्लल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं भूख की वजह से बिल्कुल मरने वाला था। इतनी दिक्कत हो गई थी भूख की वजह से कि गौस पाक सरकार फरमाते हैं मैं सड़कों पे पड़ा रहता था। मैं ऐसे बेहोश हो जाता, 2-2 दिन तक पड़ा रहता था। मुझे लोग समझते अब्दुल कादिर मर गया है।
गौस पाक को लोग पागल कहते थे, अब्दुल कादिर मजनू कहते थे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, लोग मुझे उठा करके लावारिस लाशें जहां पड़ी होती वहीं लाके फेंक देते थे। मुर्दे को नहलाने वाला जब मुझे उठा के पटरे पे रखता, इसे नहला के कफन दे के दफन कर दूं, जब मेरे जिस्म पे पानी डालता था तो गौस पाक फरमाते मैं उठ के बैठ जाता था। फरमाते हैं, वो कहता ओफो अब्दुल कादिर पागल तो जिंदा है, मुझे धक्के मारता, मैं जमीन पे गिर पड़ता था, फिर मैं उठते बैठते हुए चला आता था। गौस पाक फरमाते हैं, चोर सबको देख के भाग जाते थे रातों को, लेकिन जब मुझे देखते थे तो कहते थे अब्दुल कादिर से क्या डरना, ये तो पागल है पागल। अल्लाह अकबर। कहते हैं बड़ी मुश्किल से वो मैंने इश्क की मंजिल सर कर ली है। कहते हैं भूख इतनी लगी थी, पेट पर पत्थर बांध के टहलता था। एक मतलब मैं समझा कि मैं तो मर जाऊंगा, अब बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं मदायन के जंगल से निकला ना, तो बगदाद शहर का एक किनारा है जिसे शूनीजिया कहते हैं। इस मोहल्ले को में जितनी मज़ारात हैं, अगर मैं उनका नाम लूँ तो 2-3 लोग ज़रूर सुभान अल्लाह कहिएगा, ताकि इस सुभान अल्लाह का सवाब सरकार दादा मियाँ के रोज़े के करीब जो कब्रिस्तान में मुर्दे हैं, अल्लाह उनकी रूह को नजर फरमा दे। इसी शूनीजिया मोहल्ले में एक नबी आराम कर रहे हैं जिनका नाम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है। अभी सब ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। इसी मोहल्ले में एक और अल्लाह के वली लेटे हैं जिनको दुनिया इब्राहिम खव्वास कहती है। अभी भी सब लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, लेकिन कह सकते हैं ये सुनते हुए इसी मोहल्ले में वो भी लेटे हैं जिनको दुनिया बहलोल दाना कहती है। सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में वो भी लेटे हैं जिनको दुनिया जुन्नून मिस्री कहती है, जिनको दुनिया शेख जुनैद बगदादी कहती है, जिनको दुनिया शेख श्री सख्ती कहती है। 1000 से ज्यादा औलिया शूनीजिया कब्रिस्तान में लेटे हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते मैं गिरता पड़ता उठता बैठता हुआ, भूख का आलम था, भूख मुझ पर हावी हो चुकी थी, बस मेरे दिल से इल्लल्लाह की आवाज आती थी, मेरी पलकें भी झपक नहीं पाती। तो मैं गिरते पड़ते हुए मदायन के जंगल से निकला और मैं आ गया शूनीजिया के मोहल्ले में। एक मस्जिद थी, उसके दाएं तरफ मैं मस्जिद के इधर बैठ गया और मैं समझ रहा था कि मौत का फरिश्ता अब मेरे पास आएगा, मेरी रूह निकालेगा। बहुत देर के बाद मस्जिद का दरवाजा खुला, एक शख्स झोला लेके मस्जिद के इस तरफ आके बैठ गया। कहते हैं कि मैं उत्तर बैठा, वो दक्षिण आके बैठ गया, मैं सामने वो बैठ गया। गौस पाक फरमाते मेरी पलकें उठ नहीं पाती थी, इतनी भूख की वजह से कमजोर हो चुकी थी। आज हमने भूख को मजाक समझ लिया। नेमतें आती हैं शुक्राने के तौर पर सुभान अल्लाह, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते। मालूम है आपको, काबे शरीफ से लेके मिना तक जो दूरी है 5-5.5 किलोमीटर की है। इसके दरमियान 60 नबियों की मज़ारात हैं। ये वो 60 नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई है। जो खाने आज हम टेबलों पर फेंक देते हैं, जो पूरी रोटियां, पूरी साइज की रोटियां, एक टुकड़ा किसी ने उठा लिया तो उसको उठा के टेबल के नीचे फेंक देते। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वादा करो इंशाल्लाह रोटियों का एहतराम करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। एक एक दाने का एहतराम किया करो। दाने अगर खराब होने की उम्मीद हो ना, समझे, या तो आप उसे तालाब में डाल दें, समझे, उनकी बेहुरमती ना करें, और कुछ चावल बच जाए तो उसे कबूतरों के लिए छत पे डाल दें। इंशाअल्लाह जिस छत से जानवरों को रिस्क मिलता है उन घरों में हमेशा बरकतें होती रहती हैं। सुभान अल्लाह। हम बेवकूफ़ इंसान अपनी बात करते, हमें पता ही नहीं कि जानवरों की खिदमत से फ़ायदा कितना मिलता है। जमालुल औलिया में साहिब जमालुल औलिया लिखते हैं, इब्राहिम बिन अदम काबे का तवाफ करने जा रहे थे। एक हिंदू गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, भाईजान आप बैठे हैं, मेरी टोपी आपके कदमों के नीचे, एक मुबारक लहजा है यहाँ पर, मैं जिनकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं एक हिंदू को मैंने देखा, चींटियों को चीनी और आटे दे रहा था। क्या? चींटियों को चीनी और आवाज नहीं आई, चीनी और, वो हिंदू मजहब का था, ये अल्लाह के वली थे। करीब के बोले क्या कर रहा है? उसने कहा चींटियों को चीनी और आटा दे रहा हूँ। आपने फरमाया, इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मस्कत ओमान में मज़ार शरीफ है। बोले क्या कर रहा है? उसने कहा मैं चींटियों को चीनी और आटा दे रहा हूँ। आपने फरमाया कुछ भी कर ले तुझे सवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले तुझे पुण्य नहीं मिलेगा, तुझे नेकियां नहीं मिलेंगे। कहा क्या मतलब? कहा नेकियां मिलने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है, ईमान लाना जरूरी है। कुछ भी खिला ले बेटा तुझे कुछ मिलेगा नहीं, तू गैर मुस्लिम है, हिंदू मजहब का है। उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा इब्राहिम बिन अदम मुझे नेकियां मिले न मिले, चींटियों का पेट तो भर जाएगा। नजरिया देखें, चींटियों का पेट तो भर जाएगा। इतना सुना, इब्राहिम बिन अदम कहते मैं खुश हो गया और मैं पहुंचा मीकात।
काबे के करीब हद जहाँ से हरम शरीफ की शुरू होती है, कपड़े उतार के मैंने एहराम पहने, एहराम पहन के मैं काबे में गया, मक्के में गया, मक्के से मैंने शाह फैसल गेट से अंदर एंट्री की, और जैसे मैंने काबे के आंगन में कदम रखा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क के नारे लगाता हुआ जैसे मैंने काबे के आंगन में अपना पैर रखा, मैंने क्या देखा, वही हिंदू जो चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। जरा हाथों को डाके बोलो, कर सकता है कि नहीं? अगर वो चाहे तो, जी हाँ, अल्लाह चाहे तो। बोले मुझसे पहले वो काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा मेरे मौला ना ना ना, ये बंदा नॉन मुस्लिम था, तुझे खुदा नहीं कहता था। अरे मेरे मौला, ये हिंदू मजहब का इंसान ये तेरे काबे का तवाफ कर रहा, ये फलसफा, ये राज मैंने समझा नहीं। खुदा की बारगाह से आवाज आई, इब्राहिम इसने चूंटियों से मोहब्बत की है, मैंने इससे मोहब्बत की है। अल्लाह अल्लाह, पासा पलट सकता है कि नहीं? बोले भाई बोले, बिल्कुल पलट सकता था। फ्रिज में खाने सड़ जाते हैं, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत तो कुछ देते नहीं, बच्चे क्यों बीमार ना होंगे? सूफी सुल्तान फरमाते हैं कि जिस घर के दरवाजे इतने मोटे हो जाएं कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाएं, उस घर के बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। मैंने पूछा, इलाहाबाद में और लखनऊ में इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, पहले लोग थे, हॉस्पिटल नहीं थी। लोग थे, हॉस्पिटल नहीं थी। लोग थे, हॉस्पिटल नहीं थी। मैंने कहा अब लोग हैं, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं उसकी वजह यही कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार हो गए। समझ रहे मेरी बात? अगर चाय पीने की ख्वाहिश हो तो एक चाय के एक्स्ट्रा पैसे लेके जेब में जाया करो। किसी को पिला के पियोगे तो इंशाअल्लाह वो चाय जो तुम पी रहे होगे उसका जायका और अच्छा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह भाई, हाँ तो उड़ा के बोलो, ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं? ज़हन दिया था, हाँ? बहुत अच्छा यहाँ ज़हन इस दुकान से पेप्सी लियो, अगले चौराहे तक पीते हुए पेप्सी, स्प्राइट, माजा, थम्स अप गए। आपने रिक्शे वाले को दिखाया नहीं, वो देख रहा है, वो तो नल ढूंढ रहा है मुझे ड्रम में पानी मिल जाए पीने को, और तुम उसके सामने स्प्राइट माजा पी रहे हो। दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इस्लाम कुर्बानी देने का नाम है। हुजूर गौसे आजम फरमाते मैं थक गया था, मेरे सामने उसने अपना झोला खोला, टिफिन थी नहीं, मिसाल के तौर पर उसने अपना झोला खोला और मेरे सामने वो खाना खाने लगा। गौस पाक फरमाते मैं इधर था, वो इस तरफ था मस्जिद के। गौस पाक फरमाते हैं मेरे सामने वो खाना खाने लगा। मेरा भाई बैठा हुआ है, इतना बड़ा इंसान, शेर व शायरी की दुनिया का, और आप सब एक जुमला आप अगर बर्दाश्त कर सके तो गौस पाक का सुने। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जब वो लुकमा अपने हाथों से उठा के मुंह में डालने के लिए ऊपर उठाता था, हाँ, तो गौस पाक रो के कहते हैं मुझे भूख इतनी लगी थी कि लुकमा वो उठाता था, मुंह मेरा खुल जाया करता था। अगर हसासियत है तो अभी आप इसको समझ सकते हो। गौस पाक फरमाते हैं मुंह मेरा खुल जाया करता था, वो खाना वो अपने मुंह में डाल लेता था, मैं अपना मुंह बंद कर लेता था। कहते हैं गौस पाक उसने मुझे देखा, फरमाया मुसाफिर इधर इधर इधर। गौस पाक फरमाते हैं उठ के उसके करीब गया। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि मुसाफिर हो? मैंने कहा। बोले भूखे हो? तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा खा ले, न तेरा है न मेरा है, खा ले। तो गौस पाक फरमाते हैं तेरा है न मेरा है, खा लो। मेरा नहीं है, तेरा भी नहीं है, तू है कहाँ का? उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला हूं। अगर आपको याद है तो इतना जान ले, ईरान वही मुल्क है जहां गौस पाक पैदा हुए, जी वही मुल्क है। गौस पाक फरमाते तुम ईरान के हो? उसने कहा हाँ मैं ईरान का हूँ। गौस पाक फरमाते ईरान में कहाँ के? मशहद के हो? रे जिसको तेहरान कहते हैं, रे के हो? मशहद के हो? तुम जंजान के हो? तुम हमदान के हो? शाहरान के हो? शाहजान के हो? बुस्ताम के हो? खिरकान के हो? जाम के हो? शेराज, कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा ऐ मुसाफिर मैं जीलान का रहने वाला हूं। ये हुजूर गौस पाक का शहर था। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये नाम बड़ा प्यारा है कि नहीं? जब किसी के नाम के आगे जीलानी लगा होता है तो दिल खुद ब खुद उसके सामने झुक जाता है। हुजूर गौस पाक ने अपने शहर का नाम सुना तो रोने लगे। बोले तुम जीलानी हो? बोले हाँ मैं जीलान का। बोले जीलान तुम्हारी पैदाइश है? बोले हाँ मुसाफिर मैं जीलान का हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा एक बिजनेस के सिलसिले में मैं जीलान से यहाँ आया था। बोले फिर? बोले आने से पहले सुनिए तो पहले मेरे साथ क्या हुआ। बोले क्या? बोले जीलान में मेरे घर के करीब एक बड़ा मुबारक खानदान है,
शरीफों का ख़ानदान है, शरफा का ख़ानदान है, वलियों का ख़ानदान है, वली घर हैं लोग। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके कदम की मिट्टी उठा के अगर कोई दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता वाह है। सुभान अल्लाह। जिसके दुपट्टे का एक धागा भी अगर कोई अपने हाथों में रख के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। सर से पांव तक वो मुबारक खातून औरत बूढ़ी है लेकिन वो वजूद मुस्तजाब हैं, दुआओं की कबूलियत का सबब है वो बड़ी मुबारक खातून है। उनको पता चला मैं बगदाद आ रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया। गौस पाक फरमाते हैं उनका नाम क्या है? उसने कहा उनका नाम है फातिमा उम्मुल खैर। आपने कुछ कहा नहीं, आपको पता नहीं ये नाम गौस पाक की अम्मी का नाम था। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नाम गौस पाक की अम्मी का नाम फातिमा उम्मुल खैर। गौस पाक की अम्मी का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। गौस पाक के वालिद का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। जी नहीं सुभान अल्लाह कहेंगे? सुभान अल्लाह। कम सुभान से अल्लाह। कम इन बुजुर्गों के नाम को सुनते हुए सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। बरकत के लिए कहो तो मैं 2-4 नाम ले लूं। जी बताइए। गौस पाक की अम्मी का नाम था फातिमा उम्मुल खैर। सुभान गौस अल्लाह। पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। सुभान अल्लाह। गौस पाक के नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। गौस पाक के दादा का नाम था शेख अब्दुल्ला जीलानी। सरकार गौस आजम की फुफू का नाम था मखदूमा आयशा जीलानी। सरकार गौस आजम के सगे छोटे भाई का नाम बाद में हुआ शेख अब्दुल्ला जीलानी। गौस पाक के मखसूस उस्ताद का नाम था शेख हम्माद दब्बास। गौस आजम सरकार के कई खादिम थे। एक खादिम का नाम था शेख अबू मोहम्मद, एक खादिम का नाम था शेख बका बिन बतू, एक खादिम का नाम था शेख अली बिन हैती, एक खादिम का नाम था शेख बारकी, एक खादिम का नाम था शेख अबू सईद कैलवी, एक खादिम का नाम था शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली, एक खादिम का नाम था शेख कबीरुद्दीन दूल्हा शाह गुजराती, एक खादिम का नाम था शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ रहे हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर मुफ्ती मुशर्रफ साहब क़िबला क़ादरी का। आप सबकी तरफ से हुज़ूर तशरीफ लाएं माशाल्लाह। मैं इस्तकबाल करूं, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऊंची बोले नारे रिसालत। हाथों को उठा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब आगे बैठो, माजी चाचा ऐसे बैठाइए। बैठे मुफ्ती साहब, आगे बैठ यहाँ बैठ। ना नहीं, बात नहीं बनेगी। ना सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? जरा हाथों को उठा के बताएं, थके तो नहीं है? बोले लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोले लब्बैक या गौसे आजम। मैंने बताया ना गौसे आजम सरकार की खुदमा है, खुदाम के नाम शेख बका बिन बतू, शेख अली बिन हैती, शेख अबू हफ्स, शेख अबू सईद कैलवी, शेख अबू सईद कैलवी। कोई कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नाम बड़ा प्यारा है, शेख अबू सईद कैलवी। बगदाद चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह। ये शेख अबू सईद कैलवी हैं। हमें बरेली से जो सबसे बड़ी नेमत मिली है वो गौस पाक की मोहब्बत है। वाह सुभान अल्लाह। और गौस पाक की बारगाह से जो सबसे बड़ा इनाम मिला है वो मदीने वाले का फैजान है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हाँ, अभी नहीं मालूम हमको। फरवरी के महीने में बगदाद शरीफ गया था, फरवरी के महीने में, और नवंबर में भी हाजिरी हुई थी। और इंशाल्लाह दुआ करें फिर जल्दी हाजिरी हो जाए। फरवरी के महीने में रात के 12 साढ़े 12 बजे मैं बाबू शेख से निकला तो एक वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट सर्विस करते हैं, शेख अली नाम है, शेख अली। मुझसे बोले ताल मैं करीबन का ये शेखी, तो बोले कि हिंदुस्तान कब वापस जाओगे? तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह बुकरा कल नहीं परसों में जाऊंगा। तो मुझसे बोले हिंदुस्तान जाना ना तो ब्रदर एक बुजुर्ग की मदा शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। ये गौस पाक के खादिम बोले एक बुजुर्ग की मदा शरीफ पर मेरा सलाम। कोई खामोश रहा तो वो बरेली का हो नहीं सकता, समझे? वो मुहाजिर है। उसने कहा कि रात के 12 साढ़े 12 बोले हिंदुस्तान जाना तो एक बुजुर्ग की मदा शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। तो मैंने कहा शेखी उनका नाम क्या है, वो किस शहर में है? बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अल्लाह, नारे क़ादरी, फैज़ान आला हज़रत जिंदाबाद। तो मैंने कहा कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? जिंदगी भर आला हजरत ने गौस पाक को याद किया। गौस पाक की बारगाह की खुदमा भी आला हजरत सरकार की मोहब्बत को वो कबूलियत की दहलीज पर चराग इश्क बन के रोशन होते हुए हर वक्त देखते रहते हैं। हाथों को डाके बोलो मसलके आला हजरत, दयारे आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, फैजाने सरकार दादा मियाँ,
अजमत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद ये हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। मंगवा दें कुर्सी आपके लिए। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। बहरहाल बड़े बड़े कलंदर लोग हैं। जरा फिर से बोले लब्बैक या गौसे आजम। भाई थक गए आप लोग। अल्लाह ताला ऐसे ही कोई दिन लाए कि आप सब बाबू शेख के करीब हो इंशाअल्लाह, गौस पाक के दरबार के। अभी बात वहां पर अटकी हुई थी। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं जीलान में कहाँ कर। अब जीलान का नाम सुना तो गौस पाक रोने लगे। बोले किसकी बात करते हो? बोले एक वो मुबारक खातून हैं जिनके हाथों के उठे हुए मुबारक ये दुआया वजूद बाबे इजाबत तक पहुंचा देते हैं। टूटा हुआ दिल मुस्कुरा उठता है, बेचैनी चैनो सुकून में तब्दील हो जाती है। बोले फिर? तो वो कहता है कि मैं जब निकला ना तो मुझसे कहने लगी वो जो मुबारक खातून है, बोले बगदाद जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कि बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर रहता है। तवज्जो नहीं आपकी? बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर रहता है। बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर रहता है। अब्दुल कादिर मेरा बेटा इल्म हासिल करने के लिए बगदाद गया है। मेरा दिल बड़ा मुतमईन था, लेकिन कुछ दिनों से मुझे बड़ी बेचैनी है। सुने भाई, कुछ दिनों से मुझे बड़ी बेचैनी है, बड़ी मुझे बेचैनी है। तो उनका क्या बेचैनी है? कहा जब मैं दस्तरखान पर बैठती हूँ, सूफिया फरमाते हैं, मुझे एहसास होता है कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर भूखा है। मेरा बेटा अब्दुल कादिर भूखा है। अजीब बात है, जब बेटा बगदाद में भूखा होता है तो मत को जीलान में खबर हो जाती है। लेकिन आज के दौर में एक माँ अगर भूखी होती है तो उसके 10 बेटों को पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहूंगा, माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा। मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। माँ माँ होती है, समझ रहे हैं? आप एहतराम किया करो। हुजूर गौसे आजम फरमाते फिर बोले मुझसे बोली मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर ने, मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद के एक मोहल्ले बाबुल इज़्ज़त में जामिया निज़ामिया में तालीम हासिल करता है। ये खर्चे के पैसे जाके मेरे अब्दुल कादिर को दे देना, वो कुछ खा लेगा, उसकी भूख मिट जाएगी। मुझसे रो रही थी, बातें बता रही थी। मेरा बेटा अब्दुल कादिर पता नहीं किस हालत में हो। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते फिर क्या हुआ? वो कहता मैं अपना बिजनेस वाला काम मुकम्मल किया और बाबुल शेख गया, बाबुल इज़्ज़त जिसका नाम था साबिक। बोले वहां गया जामिया निजामिया में। मैंने लोगों से पूछा अब्दुल कादिर नाम का कोई तालिब इल्म है? लोगों ने कहा वो फारिग हो चुका है। मैंने कहा कहाँ मिलेगा? बोले बगदाद इराक में ढूंढो। बोले मैं मूसिल गया, अब्दुल कादिर नहीं मिला। मैं सुलेमानिया गया, अब्दुल कादिर नहीं मिला। मैं कुर्दिस्तान गया, अब्दुल कादिर नहीं मिला। किसी ने कहा इमाम मूसा काजिम की बारगाह में होगा, मैं काजमिया गया, नहीं मिला। किसी ने कहा इमामिया की बारगाह में होगा, मैं इमाम आजम गया, नहीं मिला। किसी ने कहा वो मौला अली के दर पे होगा, मैं नजफ अशरफ गया, नहीं मिला। किसी ने कहा अर्ज करबला में रोजे अब्बास रोजे हुसैन से चिपटा रो रहा होगा, बोले वहां गया, नहीं मिला। किसी ने कहा शारे सादून में होगा, नहीं मिला। बोले तहरीर चौराहे पर, बोले नहीं मिला। किसी ने कहा वजारतुल खारजिया के सामने, बोले नहीं मिला। सालिहिया, बोले नहीं मिला। बोले फिर तब किसी ने कहा वो अब्दुल कादिर मदायन के जंगल में रहता है, इल्लल्लाह के नारे लगाता है। बोले फिर? बोले मदायन का जंगल ढूंढा, अब्दुल कादिर नहीं मिला। बोले फिर अब्दुल कादिर को ढूंढने में मेरे पैसे खत्म हो गए। अब जब मुझे ज्यादा भूख लगी तो उसकी माँ ने जो पैसे मुझे दिए थे उसी पैसे से होटल से खाना लाके मैंने खाना खाना शुरू किया। तू मुझे नजर आ गया तो इसलिए तुझे मैंने कहा खा ले, न तेरा है न मेरा है। हुजूर गौसे आजम रोने लगे। उसने कहा रोते क्यों हो? तो गौसे आजम फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस अब्दुल कादिर को तू तलाश कर रहा है वो मैं ही हूँ। इतना सुना तो वो खड़ा हो गया, हुजूर गौसे आजम सरकार को सीने से लगाया और उसने खाने की प्लेट आगे बढ़ा दी। कहा अय अब्दुल कादिर, इससे पहले मैं मेजबान आप मेहमान, अब आप मेजबान मैं मेहमान। अगर कहोगे तो खाऊंगा और नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। गौसे आजम ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। ये है सुन्नत गौसे आजम। बेशक, क्या बात है। अरे कोई इस डिपार्ट की बात नहीं करता, अपनी और आपकी बात करता हूँ। ऐसा कोई शख्स है जिसने किसी गरीब को अपनी प्लेट में खाना खिलाया हो? कितनी साजिश के तहत यहूदियों ने इसे इन्फेक्शन का नाम दे दिया।
हम उसी साजिश के शिकार हो गए। किसी गरीब को हमने अपनी प्लेट में कभी नहीं खाना खिलाया। हुजूर गौसे आजम सरकार ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। उसके बाद उसने हुजूर गौसे आजम के बचे हुए पैसे वापस किए। जब पैसे गौस पाक के हाथ में आए तो आपने उसके खर्चे के लिए पैसे वापस किए। सारे पैसे गौस पाक अपने हाथों में लेके शूनीजिया से निकले, बगदाद की मार्केट में आ गए। जब बगदाद की मार्केट में आए हुजूर गौसे आजम सरकार, तो आपने सारे पैसों से अनाज खरीदे, चावल, खाने पीने के सामान खरीदे, मेवाजात की चीजें खरीदी, फल फ्रूट्स खरीदे और ठेले पे, गुलामों पे, नौकर चाकर के सर पे रखा और उसे पूरे बगदाद में घूम घूम के बांटने लगे। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। पूरे बगदाद में घूम घूम के उसे बांटने लगे, पूरे बगदाद में उसे घूम घूम के बांटने लगे। एक दोस्त से मुलाकात हुई, उसने कहा अब्दुल कादिर क्या कर रहे हो? बोले गरीबों को खाना बांट रहा हूं, भूखों को खाना खिला रहा हूं। उसने कहा वाह, कल तो पेट पर पत्थर बंधे थे, वो मदायन से शूनीजिया के दरमियान रोते गिरते पड़ते चल रहे थे, आज इतने पैसे कहां से आ गए? गौस पाक रोने लगे, बोले मुझे मेरी माँ ने भेजे। क्या बात है। बोलो बोलो, माँ ने भेजे। माँ के हाथ के पैसे पे पैसे नहीं होते तो वो जन्नत की सर्टिफिकेट होती है कि नहीं? है कि नहीं? माँ के हाथों की वो जली हुई रोटियां शहरों के शीरमाल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक। शायर ने क्या कहा था कि हर सहूलत थी मुयस्सर, लेकिन उसके बावजूद माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी लगी। बेशक। सही है कि नहीं? माँ माँ होती है। बोले मेरी माँ ने मुझे खर्चे के लिए भेजे हैं, मेरी माँ ने मुझे खर्चे के लिए भेजे हैं। बोले खर्चे के लिए भेजे और तू तो बांट रहा है, तू तो बांट रहा है। बोले हाँ, सारे पैसे मैंने खाने पीने में लगा दिए और सारे सामान मैंने बांटना शुरू कर दिया, आज की शब तक पूरा पैसा मैं खत्म करना चाहता हूं। उसने कहा वाह अब्दुल कादिर, कल क्या खाओगे? तो गौस पाक सरकार ने फरमाया अजीब इंसान है, जो मालिक एक दिन में अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल भूखा थोड़ी मार देगा। क्या बात है। नारे तकबीर, मैंने कोई नारे रिसालत, चश्मे गौसुल बरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस लगे आला हजरत। थोड़ा सा गैपिंग के साथ बोला कर, है कि नहीं? थोड़ी सी दूरी के साथ बोला कर। अल्लाह ताला भाइयों की इस आवाज को कबूल फरमा ले। समझ रहे हैं? हुजूर गौस पाक फरमाते मैंने सारे पैसे बांट दिए कल के लिए, तवक्कल अल्लाह। जब कोई इतनी बड़ी कुर्बानी देता है तब वकुनु मा सादिकीन के जुमरे में आता है। फिर ये कहा जाता है 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, अगर कोई सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। ऐसे ही बांट दिया, ऐसी इंसान थे वो। सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी, इतने बड़े पैसे वाले। अपना सारा पैसा राह खुदा में खर्च कर दिया। क्यों? और हम कंजूस हो गए। गौस पाक फरमाते हैं सुनो, बखील कादरी नहीं हो सकता, कंजूस कादरी नहीं हो सकता। ऐ लोगों, दस्तरखान को कुशादा करो, किसी गरीब को अपने घर बुलाते रहोगे, नमाजियों को बुलाते रहोगे, इमाम को, मुअज्जिन को बुलाते रहोगे, मोहल्ले की बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो तस्बीह लेके बैठती दरवाजे पर उनको बुलाते रहोगे और अपने घर से चाय बिस्किट रोटी सब्जी खिलाते रहोगे, दस्तरखान की बरकतें जाहिर होती रहेंगी इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? आप ये बस सोचें कि दस्तरखान की नेमतें कम हो जाती हैं। राबिया बसरी के पास दो मेहमान आ गए, बोले मम्मा। बोले क्या बात है? बोले भूख बहुत लगी है। डिलिया उठा के देखा तो 2 रोटी थी। कितनी? थक गए? अगर थक गए तो रोटी के नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दे। दो रोटी थी। फरमाया इसमें तो 2 रोटी है। बोले बस एक मुझको दे दो, एक मेरे भाई को दे दो, दोनों बहुत भूखे हैं। फरमाया बैठो। डिलिया बंद, रोटी बंद। एक फकीर दरवाजे पे दस्तक दिया, राबिया अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। राबिया बसरी ने दोनों रोटियां फकीर को दे दी। फकीर दोनों रोटियां लेके चला गया। दोनों मेहमान खड़े हो गए, बोले अजीब औरत है अम्मा राबिया, मैंने आपसे कहा, मांगा, भूखे हैं तो आपने मुझे कुछ न दिया। उसने एक मरतबे अल्लाह का नाम लिया, आपने उसे दे दिया दोनों रोटियां। फरमाया चुप बैठो। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की ने कहा अम्मा राबिया दरवाजा खोलो। बोले क्या बात है? करीब गई तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ ने अरे मम्मा राबिया आपको 18 रोटियां भेजी है। क्या बात? कितनी? 18 रोटियां। बोले कितनी है? बोले 18। बोले निकल ले, चल 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 निकल ले, लौट जा, ये मेरी नहीं है, वापस कर। वो लड़की वापस चली गई। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा राबिया मम्मा दरवाजा खोलो। बोले किस लिए? बोले मेरी माँ ने रोटियां भेजी। कहा कितनी है? कहा 20। कितनी? कहा 20। जल्दी से राबिया बसरी ने दरवाजा खोला और 20 रोटियां ले ली। तो दोनों मेहमान खड़े हो गए। बोले अजीब औरत है, वो 18 लेके आई तो आपने वापस कर दिया। बोले 18 क्यों लेती? जब मैंने अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दी, अल्लाह उसके रसूल ने कहा 1 के बदले 10, 2 के बदले 20। क्या नुकसान है इसमें?
क्या नुकसान है? ये बुखालत किस काम की? छुपा छुपा के खाते हो या दिखा दिखा के खाते हो, दोनों नुकसान है। खिला खिला के खाओगे तो अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। आमीन। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह के वलियों के बड़े मामलात है, ये कुर्बानियां देते हैं, इनकी कुर्बानियां बड़ी अजीम होती हैं। अल्लाह कब कौन किस अमल से राजी हो जाए हमें नहीं पता। समझ रहे हैं? मेरी बात खत्म हो गई। दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान को लंबा कर दे इंशाअल्लाह। होटलों पे जाओ, दस्तरखान जाओ, कभी जाओ, सर्दी के मौसम में जानवरों का भी लिहाज करो इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। हाँ, आपको एहसास नहीं है सर्दी में, उनको भी सर्दी का एहसास होता है। आप ये सीखें, बुजुर्गों की ज़मीन से ये चीज़ सीखें, अल्लाह तुम्हें बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब्दुल कादिर साहब ने इतने बड़े बड़े लोगों को जमा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मुशायरा हो रहा हो और 10 शायर बुलाए जाएं और सिर्फ मेरे भाई शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी बस्तवी आ जाएं तो फिर उन 9 को वैसे ही वापस करता है नाजिम, और सिर्फ एक शख्सियत को मुशायरे की कामयाबी के लिए चुन लेता है, उठा लेता है। आज इतना बावकार लहजा यहाँ पर मौजूद है, जरा है कोई जो इनकी आमद पर अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल कर ले? माशाअल्लाह, बोले 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 अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। खड़े होकर लगाएं, खड़े होकर लगाएं, माशाअल्लाह। नहीं छोड़ेंगे। बस बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप, माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। या अली या अली या अली या अली। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, अली। नारे हैदरी और कमजोरों हाथों को के बोलो या अली, या अली। बोलो बोलो या अली। या अली। अरे मौला कायनात हैं, वो तलवार रखते हैं, तलवार। एक साहब आए, बोले मौला अली, कलंदर बेटा, उसने कहा मौला अली ये क्या है जो लटक रही है? कहा ये तलवार है। कहा इसका नाम क्या है? कहा जुल्फ़िकार।